हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो। विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज पढ़ेंगे भागवत का 7वां स्कंद नवाध्याय का श्लोक नंबर 42। इस श्लोक का जो हेडिंग है वो ये है कि हमको भगवान के जो भक्त हैं या भगवान के जो सेवक है उनका सेवक बनने की क्या जरूरत है ना। क्या हम डायरेक्ट भगवान का सेवक नहीं बन सकते? भगवान के भक्तों का भक्त बनना या भगवान के दासों का दास बनना की जरूरत क्या है ना। या दास अनुदास क्यों बनना है, ये श्लोक बहुत अच्छे समझाएगा। तो पढ़ते हैं। को नु अत्र ते अखिल गुरु भगवन् प्रयासा उत्तरेण अस्य भव संभवलोपहे तो मूढ़ेषु वे महत अनुग्रह आर्तबंधो किम तेन ते प्रियजनान् अनुसेवतां नः। को नु अत्र ते अखिल गुरो भगवन् प्रयास उत्तरणे अस्य भव संभलोपहे तो मूढ़ेषु वे महत अनुग्रह आर्तबंधो किम तेन ते प्रियजनान् अनुसेवताम्। एक बार और दोहराते हैं। को न अत्र ते अखिल गुरो भगवन् प्रयासा उत्तरणे अस्य भव संबलोपहे तो मूढ़ेषु वे महत अनुग्रह आर्तबंधो किम तेन ते प्रियजनान् अनुसेवतां नः। अनुवाद पढ़ते हैं। हे परमेश्वर, हे समग्र जगत के आध्यात्मिक गुरु, आप ब्रह्मांड के कार्यों के प्रबंधक हैं। अतः आपकी सेवा में लगे हुए पतित आत्माओं का उद्धार करने में आपको कौन सी कठिनाई है। आप सभी दुखी मानवता के मित्र हैं और महापुरुषों के लिए मूर्खों पर दया दिखलाना आवश्यक है। भगवान हैं हमारे मित्र, इसलिए तो इस जगत में आ जाते हैं बार बार, ये अपने भक्तों को भेज देते हैं। अतः मैं सोचता हूँ कि आप हम जैसे मनुष्यों पर अहेतु की कृपा प्रदर्शित करेंगे जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। अब इसका विशेष तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है, थोड़ा डिफरेंट, तो देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर प्रियजना अनुसेवता न शब्द सूचित करते हैं कि भगवान उन भक्तों का पक्ष लेते हैं। ध्यान सुनिएगा, भगवान उन भक्तों का पक्ष लेते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त के उपदेशों के अनुसार कर्म करते हैं, है ना। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, हमारे प्रभुपाद जी, गुरु परंपरा या वर्तमान आचार्य, तो जिन्होंने उपदेश दिए हैं, उपदेश दिया मंगल आरती करना, उपदेश दिया है जप करना, उपदेश दिया है सेवा करना, है ना, गीता भागवत पढ़ना, प्रचार करना, ये सब क्या उनके उपदेश हैं। तो अगर हम उनके उपदेशों के अनुसार कर्म करेंगे तो भगवान फिर क्या करेंगे, हमारा पक्ष ले लेंगे, है ना। दूसरे शब्दों में मनुष्य को भगवान के दासों का दास बनना चाहिए, है ना। भगवान के दासों का दास बनना चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे हैं ना। भगवान के दासों का दास बनना मतलब वो जो भगवान के दास हैं वो सेवा कर रहे हैं, तो उनकी सेवा करने से हम भगवान की सेवा कर पाएंगे, है ना। यदि कोई सीधे भगवान का दास बनना चाहे तो उतना लाभप्रद नहीं होगा जितना कि भगवान के दास का दास बनना, है ना। तो लाभप्रद क्या है? भगवान के कोई सेवक ढूंढना चाहिए और फिर उनकी सेवा मतलब उनके पास बैठना, उनसे बातें करना, उनके साथ उनकी बात मान लेना, ये सब। यह उन श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है जो हमें गोपीर भर्तु पद कमलयो दास अनुदास बनने का मार्ग दिखाते हैं। मतलब ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। भगवान श्री गौरांग महाप्रभु जी भी यही बात कहते हैं, सिखाते हैं, ये मार्ग दिखाते हैं हमको भक्ति करने का।
मनुष्य को भगवान का सीधा भक्त बनने में गर्वित नहीं होना चाहिए, अपितु उसे भगवान के दास किसी शुद्ध भक्त का अन्वेषण करके उनकी सेवा में लग जाना चाहिए। हाँ, हम अन्वेषण कर सकते हैं शास्त्रों के अनुसार कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है। गीता में ही बताया गया है, दूसरे अध्याय में 12वें अध्याय में बताया गया है कि कौन भगवान का सेवक है, और जब मिल जाए तो उनकी सेवा फिर करनी चाहिए। जो जितना ही अधिक अधिक दास का दास बनता है, भगवान का जो सेवक है उनका जो सेवक बनता है, वो भक्ति में उतना ही पूर्ण बन जाता है। ये भगवत गीता का आदेश है। एवं परंपरा प्राप्तमिम राजर्षय विदु। केवल परंपरा प्रणाली द्वारा भगवान के विज्ञान को समझा जा सकता है ना। परंपरा मतलब भगवान की जो परंपरा है, भक्तजनों की गुरु परंपरा है, उसको स्वीकार करना चाहिए, है ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जी के बाद कोई गुरु जी नहीं है ना। ये सब फालतू बातें हैं, है ना, क्योंकि प्रभुपाद जी भी तो उस गुरु परंपरा में आते हैं, है ना। वो कोई ऐसा आदेश नहीं दे सकते जो उनके गुरु ने उनको ना दिया हो, है ना। प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनके शिष्य गुरु बने, और वो गुरु बने हैं, समर्थ हैं। यस, तो इस संबंध में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तादेर चरण से भक्त सनेवास। मुझे भगवान के भक्तों के चरण कमलों की सेवा करने दो और उनके साथ रहने दो। जन्म जन्म है ही अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर का अनुसरण करते हुए मनुष्य को जन्म जन्मांतर भगवान के दास का दास बनने की अभिलाषा करनी चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर भी गाते हैं, तुम ही तो ठाकुर तुम्हारा को कर बलिया जाना मोरे। हे भगवान, हे वैष्णव, कृपा करके मुझे अपना कुत्ता बना लें। अभी तो बहुत हद हो गई, है ना, इतना तो हम नहीं कर सकते, है ना, लेकिन कुछ तो सेवा करें हम भगवान के भक्तजनों की। जैसे अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का महीना आ रहा है, तो अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम लोग, है ना, तो वो उनकी सेवा है। मनुष्य को शुद्ध भक्त अर्थात विष्णु का कुत्ता बनना चाहिए, क्योंकि वो भगवान बिना कठिनाई के कृष्ण को प्राप्त करा देंगे। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारा। कृष्ण अपने शुद्ध भक्त की संपत्ति है। अतएव यदि हम शुद्ध भक्त की शरण करते हैं तो सरलता से कृष्ण को प्राप्त करा जा सकता है। प्रहलाद किसी भक्त की सेवा में लगना चाहते हैं, इसलिए वो कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे अपने प्रिय भक्त की शरण दे दें, जिससे मैं उनकी सेवा कर सकूं और आपको प्रसन्न कर सकूं। क्योंकि सच बात तो यही है, क्योंकि भगवान भी अपने भक्त की सेवा करने में लगते हैं। जैसे भगवान अर्जुन की सेवा करते हैं, जैसे भगवान युधिष्ठिर महाराज की सेवा करते हैं, जैसे भगवान सभी की सेवा करते हैं अपने भक्त। भगवान का एक ही कार्य है, अपने भक्तों को प्रसन्न करना। तो अगर हम लोग भगवान के भक्तजनों की सेवा में लग जाएंगे तो फिर भगवान हमें नोटिस करेंगे, कौन है जो मेरे भक्त की सेवा में लग गया, ऐसा, है ना। हाँ, मद भक्त पूज्य वेदिका। भगवान कहते हैं मेरे भक्ति करने की अपेक्षा मेरे भक्त की सेवा में लगने का प्रयास करना अधिक श्रेष्ठ है। इस श्लोक में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात कही गई है वो यह है कि प्रहलाद महाराज अकेले ही भक्ति से लाभान्वित नहीं होना चाहते, अपितु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस भौतिक जगत में हम सभी पतित आत्माएं उनकी कृपा से उनके दास की सेवा में लगें, जिससे हम सबका उद्धार हो जाए, है ना। तो मतलब एक ही उपाय है भाई, समझ लेना चाहिए कि भगवान के भक्तजनों की सेवा में लगना होगा। यही कल्याण का मार्ग है ना। भगवान के लिए अपनी कृपा प्रदान करना कठिन है ना, लेकिन भक्तों के माध्यम से कृपा मिल जाएगी, है ना। माध्यम भगवान के भक्त हैं। इस तरह प्रहलाद महाराज कृष्ण भावना का प्रसार करके सारे विश्व को बचाना चाहते हैं। इस श्लोक के शब्दार्थों पर चलते हैं। कहनु अत्र ते अखिल गुरु भगवन प्रयासा उत्तरणे। उत्तरण मतलब हे पतित आत्मा को उद्धार करने वाले भगवान। भव संभव, आप तो सजन पालन सभी करते हैं। मूढ़ेशु, इस भौतिक जगत के जो मूर्ख हैं उनके लिए। महत अनुग्रह, आर्त बंधु, हे पीड़ित जगों के मित्र। किम ते प्रियजनान अनुसेवताम नः, है ना। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि क्यों हमें भगवान के भक्तों की सेवा में
लगना चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की